नमस्ते, मेरा नाम रानी हर्षिता सिंह है और मैं कक्षा 6B की छात्रा हूँ। आज मैं और मेरे कुछ साथी एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका नाम है न जानू कभी बना। इस नाटक को करने के लिए मुझे मेरी हिंदी शिक्षिका अनुराधा मैम ने प्रेरित किया है। इसमें मैं निभाई हूँ जानू का पात्र, अनन्या डी कुमार न जानू का, कंजिका सुस्तराम का, राजशिखा शर्मा जल्दबाज का, मुस्कान मोटू का, अंकिता राज छोटू का, अनुप्रिया लाल गुलदस्ता का। अरे ना जानू, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? आओ हम लोग नदी पहाड़ खेलेंगे। नहीं, तुम लोग खेलो। अच्छा तो आँख मिचौली। मुझे तुम्हारे खेल नहीं खेलने। न जानू, वहाँ चुपचाप क्यों बैठे हो? खेलोगे नहीं? नहीं, मेरा मन खेल में नहीं लगता। मैं बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। अरे हाँ, तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे ना? हाँ, लेकिन वह काम मुझे पसंद। एक दिन मैंने डॉक्टर गोलीवाला के दीवार पर भैंस का चित्र बनाया तो उन्होंने माँ से मेरी शिकायत कर दी। अच्छा, तो ये बात है। गुलदस्ता जी, आप कविता कैसे लिखते हैं? मैं आपकी तरह कविता लिखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे कविता सिखा सकते हैं? सिखा सकता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर कविता रचने की प्रतिभा हो तो। क्यों नहीं, मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ। मुझे तुम्हारी प्रतिभा की परख करनी पड़ेगी। तुम जानते हो तुक क्या होती है? तुक? नहीं, मैं तो नहीं जानता। तुक उसे कहते हैं जब दो शब्दों का अंत एक तरह से होता है, जैसे चिड़िया गुड़िया, थोड़ा घोड़ा। समझे? हाँ, समझ गया। अच्छा, छड़ी की तुक बताओ। झाड़ी। यह कैसी तुक है? छड़ी झाड़ी इन शब्दों से तुक नहीं बनती। वाह, क्यों नहीं बनती? इनका अंत तो एक ही तरह होता है। मगर कविता रचने के लिए इतना ही काफी नहीं है। यह जरूरी है कि शब्द एक ही तरह के हो और कविता का जो बैठ सके, जैसे छड़ी घड़ी, हिसाब किताब। अच्छा, अब सोटा शब्द की तुक बताओ। ठोटा? ठोठा? इस तरह का तो कोई शब्द ही नहीं होता। सुनो, अगर कविता करनी है तो ऐसा शब्द चुनना चाहिए जिसे सब समझते हो। और अगर ऐसा शब्द ना मिले तो? इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर कविता रचने की प्रतिभा नहीं। तो तुम खुद ही सोटा की तुक बताओ। झोटा, कोटा, खोटा। उफ, इसके तो कोई तुक है ही नहीं। देखो, खुद ने ही ऐसा शब्द लिया जिसकी कोई तुक नहीं है, उस पर कहते हो कि मुझ में कविता रचने की प्रतिभा नहीं। अच्छा, है प्रतिभा। इस तरह की कविता लिखो जिसका कोई अर्थ हो। इसका मतलब यह तो बहुत आसान है। बिल्कुल, बहुत आसान है। कविता करते करते कहीं पिट न जाना। अरे सुनो सुनो, मैंने बहुत अच्छी कविता जरा सुनाओ तो। मेरी सबसे पहली कविता जानू की है, लो सुनो। जानू गया टहलने नदिया की तट पर, जाते जाते कूदा मोटर की छत पर। झूठ, मैं मोटर की छत पर कब कूदा? अरे ऐसा तो सिर्फ कविता में हुआ, तुक मिलाने के लिए। यानी तुक मिलाने के लिए तुम मेरे बारे में झूठी बातें कहोगे? अरे मुझे सच्ची बात कहने की क्या पड़ी है? जो सच है वो तो है। ठीक है, लड़ो मत। और दूसरे के बारे में तुमने क्या लिखा है? लो, जल्दबाज के बारे में सुनो। जल्दबाज को भूख लगी, निकल गया जिंदा कर मैंने कोई मुर्गी नहीं मिली, ना जिंदा ना पकी हुई। उफ, मैं सच थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो कविता। बड़ी अच्छी कविता है। अच्छा तो रो, सुस्तराम के बारे में सुनो। सुस्तराम की जेब देखो, रखा है मीठा सेब देखो। दिखाओ दिखाओ। झूठ, सफेद झूठ। मेरी जेब में तो कोई सेब नहीं है, लो देख लो। अरे तुम लोग कविता के बारे में कुछ नहीं समझते। मैंने तो सिर्फ तुक मिलाने के लिए लिखा है। मैंने मोटू के बारे में भी लिखा। अपनी बकवास बंद करो। ये हमारे बारे में झूठी बकार रहा है, हम चुपचाप सुनते रहे। बस बहुत हो गया, हमें नहीं सुननी कविता। यह कोई कविता है? यह हमें चिढ़ाना है। अगर तुम लोग कविता नहीं सुनना चाहते तो मैं जाके पड़ोसियों को सुनाऊंगा। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? रुको, मैं बताता हूँ। रुको, अगर तुम लोग को कविता अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं पढ़ूंगा। तुम लोग मुझे मारो। तो लगाओ उठक बैठक।
बोलो, मैं अब कभी कविता नहीं पढ़ूंगा। मैं अब कविता नहीं पढ़ूं। वैसे न जानू, तुम कविता अच्छी बना लेती हो। हैं? तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी? हाँ, तुम हमें भी कविता बनाना सिखाओगे? क्यों नहीं, मगर उससे पहले तुम सभी को उठक बैठक लगानी होगी।